हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित अरोरा, करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट फ्रॉम आकाश बायजूस। एंड आज इस वीडियो में मैं गाइड करने वाला हूँ जेईई मेन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। एज वी ऑल नो, द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर जेईई मेन 2024 हैज बीन स्टार्टेड एंड द लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 38 ऑफ नवंबर। मीन्स आपको विद इन अ मंथ जेईई मेन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। किस टाइप से आपको कंप्लीट करना है समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। एज यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन, द ऑफिशियल वेबसाइट टू रजिस्टर फॉर द जेईई मेन 2024 एप्लीकेशन फॉर्म इज jeimen.nta.ac.in। आपको सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है। जब आप ये ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे, यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन, इस टाइप का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। ये जेईई मेन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जेईई मेन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मेंशन है, लाइक पब्लिक नोटिस, सिलेबस एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एज वेल। आप जेईई मेन एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले इन डिटेल्स को अच्छे से केयरफुली रीड कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, इस ऑफिशियल वेब पेज पे लेटेस्ट न्यूज के सेक्शन में एक ऑप्शन गिवन है, जेईई मेन 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन, क्लिक हियर। आपको रजिस्ट्रेशन ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस टाइप का एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अगर इस लॉगिन पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इस बार जेईई मेन 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेप, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मीन्स आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आप यहाँ पे अपना एक पासवर्ड भी क्रिएट करेंगे। जब आपका ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको स्टेप 2 मीन्स फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप रहेगा, डेट इज टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। जब आपके तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको लास्ट में फी पे करनी रहेगी और उसके बाद आपका एक कंफर्मेशन पेज जनरेट होगा। मीन्स अब आपका जेईई मेन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर का ऑप्शन अवेलेबल है, और अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूँ तो यहाँ पे एक लॉगिन पैनल यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप फर्स्ट टाइम जेईई मेन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम साइड में जो ऑप्शन गिवन है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आपने ऑलरेडी जेईई मेन के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है और अगर आप अगेन लॉगिन करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को चेक करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड में आप एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड एंड कैप्चा डाल के आप उसको लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम जेईई मेन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड में न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे मैं क्लिक करूँगा। जब मैं इसमें क्लिक करूँगा तो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, इस टाइप का एक इंस्ट्रक्शन पेज अपीयर हो जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन पेज पे हर एक वो इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है जो कि जेईई मेन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। फॉर एग्जांपल, जेईई मेन के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं एंड आपको आपका पासवर्ड किस टाइप से क्रिएट करना है। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद बॉटम साइड में एक ऑप्शन रहेगा, क्लिक हियर टू प्रोसीड। आपको चेक बॉक्स पे टिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अब आप अपने लॉगिन पेज पे एंटर हो चुके होंगे। अब यहाँ पे एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन जेईई मेन में फर्स्ट टाइम यहाँ पे मांगी जा रही है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज हो रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसलिए रखी जा रही है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जेईई मेन के फॉर्म में एंटर आप कौन से प्रोसेस के थ्रू होना चाहते हैं। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, आप डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं, अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है तो। अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है और आप उसको क्रिएट करके देन आप यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हैं। आप अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी के थ्रू भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट करके लॉगिन कर सकते हैं। कोई भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है आप उसके थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, पैन कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉन इंडियन पासपोर्ट है तो उसको यूज़ करते हुए उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर करके आप यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन गिवन है, डेट इज आधार एनरोलमेंट नंबर। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास अपना आधार कार्ड होगा, और अगर किसी कैंडिडेट के पास नहीं भी है तो भी हो सकता है कि उसने आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा हो, तो अप्लाई करते टाइम आपको एक एनरोलमेंट आईडी भी मिलती है, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे डिजी लॉकर के थ्रू अप्लाई किया है या फिर मैंने आधार एनरोलमेंट नंबर के थ्रू अप्लाई किया है। जब मैंने यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक किया है तो नीचे मुझसे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, मैंने सेकंड लास्ट ऑप्शन आधार एनरोलमेंट नंबर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो मेरे से नीचे आधार का एनरोलमेंट नंबर पूछा जा रहा है। वहाँ पे मैंने मेरा आधार नंबर फिल किया है और उसके बाद मैं क्लिक करूँगा क्लिक हियर टू प्रोसीड। जब मैं क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एट द एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है। मीन्स
कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम सेंटर पे आप अपने आप को किस टाइप से ऑथेंटिकेट करेंगे। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की यहाँ पे बात करूँ तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास आपका आधार कार्ड है और आप आधार कार्ड उनके साथ शेयर करते हुए अपने आप को वहाँ पे ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे टिक कर देंगे। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूँ तो सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास आपका आधार कार्ड है, लेकिन आप अपना आधार कार्ड एग्जामिनेशन सेंटर पर शेयर नहीं करना चाहते हैं, आप किसी भी अदर गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के थ्रू अपने आप को एग्जामिनेशन सेंटर पे ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। और अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास आपका आधार कार्ड नहीं है, आप किसी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ के थ्रू वहां पे अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं, तो आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। राइट, अब अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो नीचे आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, लेकिन अगर आप सेकंड या फिर थर्ड इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नीचे एक लिस्ट आ जाएगी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ की, उसमें से कोई सा भी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने डिजी लॉकर के थ्रू अप्लाई किया है या फिर आधार नंबर के थ्रू अप्लाई किया है, तो ऑटोमेटिकली कुछ डिटेल्स मेरी यहाँ पे फेच होकर आ गई है। राइट, अब इसके बाद जब आप इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स रजिस्ट्रेशन पोर्शन में सबसे पहले अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। पर्सनल डिटेल्स में बात की जाए तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चारों पोर्शंस, ये चारों पर्टिकुलर्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, आपको कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आपके 10th क्लास के एजुकेशनल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। राइट, जब आप ये चारों पर्टिकुलर्स यहाँ पे फिल कर देंगे उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन आइडेंटिटी टाइप का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मेंशन है, फॉर एग्जांपल एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, क्लास 12th एडमिट कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट एंड राशन कार्ड विद फोटोग्राफ। यहाँ पे जनरली कैंडिडेट कंफ्यूज होता है कि सर अगर हमें यहाँ पे आधार कार्ड एज आइडेंटिटी टाइप में सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे उसका ऑप्शन गिवन नहीं है, तो उस केस में आप फर्स्ट ऑप्शन एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ पे क्लिक करके नीचे आइडेंटिफिकेशन नंबर में आधार कार्ड का नंबर एंटर करके आप इस पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। जब मैं इस पेज को स्क्रॉल करूंगा तो नेक्स्ट सेक्शन में मुझसे मेरा प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस यहाँ पे पूछा जा रहा है। मैं यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दूंगा। प्रेजेंट एड्रेस मीन्स मैं करंटली कहाँ पे रह रहा हूँ, बिकॉज जनरली ऐसे केसेस होते हैं कि कोई कैंडिडेट किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है लेकिन स्टडी के लिए वो किसी अदर स्टेट में मूव करता है, तो उसको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। देन नीचे उसका परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो उस केस में आप नीचे चेक कर सकते हैं, परमानेंट एड्रेस में सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे आप क्लिक कर सकते हैं ताकि प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल्स ऑटोमेटिकली परमानेंट एड्रेस में भी फिल हो जाएगी। राइट, अब जब आप ये फिल करने के बाद जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने की कुछ टर्म एंड कंडीशन है। आपका पासवर्ड 8 to 13 लेटर्स के बीच में होना चाहिए, साथ ही आपका पासवर्ड अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर एंड न्यूमेरिकल वैल्यू का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि इन फ्यूचर एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन करने के काम आएगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसका आंसर देना है। देन लास्ट में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर करके सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रिव्यू पेज ओपन हो जाएगा। मीन्स अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन पेज पे जो भी डिटेल्स फिल करी है वो सब यहाँ पे आपको शो होगी। अब आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे केयरफुली चेक करनी है, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे एक बार फर्दर प्रोसीड कर दिया तो इन डिटेल्स को आप अगेन एडिट नहीं कर पाएंगे। राइट, तो इस तरह का एक रिव्यू पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा जिसको आप स्क्रॉल करेंगे, पूरी डिटेल्स आप चेक करेंगे और बॉटम साइड में यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स दे रखे हैं जिनको चेक करना कंपलसरी है। जब आप इन पर्टिकुलर्स को चेक कर लें तो आप अकॉर्डिंगली आपको इन पर्टिकुलर्स पे टिक करना रहेगा। फॉर एग्जांपल माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। इन सब पे टिक करने के बाद आई एग्री पे टिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जब आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं इस टाइप का एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा। मींस अब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मींस अब आपने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है। अब स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद आप स्क्रीन पे पॉपअप मैसेज को रीड कर सकते हैं। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक एप्लीकेशन नंबर सेंड कर दिया गया है जिसके थ्रू अब लॉगिन करके आपको स्टेप 2 फर्दर प्रोसीड करना है। राइट, तो मैं यहाँ पे इसको ओके करूंगा।
ओके करने के बाद जो भी एप्लीकेशन नंबर मुझे मेरी मेल आईडी पे रिसीव हुआ है वो एप्लीकेशन नंबर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। साथ ही जो पासवर्ड मैंने अभी क्रिएट किया था वो पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और उसके बाद सिक्योरिटी पिन एंटर करके मैं इसको लॉगिन पे क्लिक करूँगा। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। नाउ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द फी पेमेंट पोर्शंस आर स्टिल पेंडिंग। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसके लिए बॉटम साइड में एक ऑप्शन गिवन है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर हम क्लिक करेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म पे स्टार्टिंग के जो 4 to 5 पर्टिकुलर्स हैं वो ऑलरेडी फिल्ड रहेंगे, बिकॉज वो हम ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, लाइक कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर एंड आइडेंटिटी टाइप, राइट। नेशनलिटी से हमें इस फॉर्म को आगे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेशनलिटी फिल करना है। अगर आपको इंडियन नेशनलिटी है तो आप इंडियन नेशनलिटी फिल करेंगे। फॉरेन नेशनलिटी है या OCI है या फिर PIO कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टेट /UT फ्रॉम वेयर 12th और इक्विवेलेंट पास और अपीयरिंग। मीन्स आप अपने 12th क्लास को कौन से स्टेट से कंप्लीट कर चुके हैं या फिर अभी आप कंप्लीट कर रहे हैं, वो स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जनरली कैंडिडेट कंफ्यूज होता है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको आपका डोमिसाइल स्टेट फिल नहीं करना है। आप जिस स्टेट से अपना 12th क्लास कंप्लीट कर रहे हैं सिर्फ वो ही स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बिकॉज आप सभी को पता होगा कि NITs में होम स्टेट कोटा अवेलेबल रहता है और वो होम स्टेट कोटा सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपने आपकी 12th क्लास कौन से स्टेट से करी है, तो उस स्टेट में आने वाली NIT का 50% होम स्टेट कोटा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, यूपी स्टेट से मैं फॉर एग्जाम्पल बिलोंग करता हूँ, मेरे पास यूपी का डोमिसाइल है, बट मैं मेरी 12th क्लास अगर दिल्ली से कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दिल्ली ही फिल करना है, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, कैटेगरी, जनरल, OBC, EWS, SC एंड ST। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे कैटेगरी मेंशन करनी है। एज एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे OBC NCL कैटेगरी फिल करी है, बिकॉज यहाँ पे कुछ क्लेरिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। OBC NCL में जनरली कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है। Basically, there are 2 types of OBC categories. First one is OBC NCL and second one is OBC CL. Non-creamier and creamier. Difference ये है, if you belong to OBC non-creamier, your family annual income is less than 8 lakhs, and if you belong to OBC creamier, your family annual income is more than 8 lakhs. Right? अब अगर कोई कैंडिडेट OBC CL मीन्स OBC क्रीमिलियर से बिलोंग करता है तो उसको यहाँ पे कैटेगरी में जनरल ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप OBC NCL सेंट्रल लिस्ट में अगर आप आते हैं तो फिर आप यहाँ पे OBC NCL पे क्लिक कर सकते हैं, राइट। बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन है इफ यू आर अ PWD कैंडिडेट मीन्स फिजिकल हैंडीकैप की यहाँ पे बात की जा रही है। डू यू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यहाँ पे आपका नो का ऑप्शन रहेगा अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो, और अगर आप करते हैं तो यहाँ पे 40% एंड मोर देन 40% का एक ऑप्शन रहेगा। अकॉर्डिंगली आप अपने बेंचमार्क को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आर यू डायबिटिक, अगर आपको डायबिटीज़ है आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन रूरल में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एनुअल फैमिली इनकम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन रहेंगे लाइक सेल्फ स्टडी, कोचिंग। आपने जिस भी टाइप से JEE के एग्जाम के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं अकॉर्डिंगली वो ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एंड लास्ट में यहाँ पे पूछ रखा है कि मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 12th क्लास में आप जो स्टडी कर रहे हैं उसका मीडियम क्या है, हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये पूरा फिल करने के बाद आपको लास्ट में कैप्चा एंटर करना है और उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कुछ अदर डिटेल्स भी आपसे पूछी जा रही है जो भी आपको यहाँ पे फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर मीडियम, आप JEE 2024 के क्वेश्चन पेपर को कौन सी लैंग्वेज में अपीयर करना चाहते हैं, यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश का ऑप्शन तो रहेगा ही। साथ ही आप एड्रेस के टाइम पे जो भी स्टेट वहाँ पे फिल करते हैं और अगर उस स्टेट में कोई रीजनल लैंग्वेज वर्क करती है तो वो पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज भी यहाँ पे मेंशन रहेगी। फॉर एग्जांपल इफ आई बिलोंग टू गुजरात तो मेरे यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती लैंग्वेज मेंशन रहेगी। फॉर एग्जांपल इफ आई बिलोंग टू महाराष्ट्र तो मेरे हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन रहेगी। अकॉर्डिंगली जिस भी लैंग्वेज में मैं JEE 2024 के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना चाहता हूँ वो लैंग्वेज में यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अप्लाई फॉर विच कोर्स यू वांट टू अप्लाई, लाइक बैचलर ऑफ प्लानिंग, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एंड लास्ट वन इज द BTech मीन्स इंजीनियरिंग। आप तीनों कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी 2 कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी 1 कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जितने भी कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे एट द एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको अकॉर्डिंगली पेमेंट फी वहाँ पे करनी पड़ेगी, राइट।
इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सेशन ऑफ एग्जाम अप्लाई फॉर। जैसा कि आप सभी को पता है जेईई मेन ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट होता है, मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट आपका जनवरी लास्ट में कंडक्ट होगा और सेकेंड सेशन आपका अप्रैल में कंडक्ट होगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अभी सेशन 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या दोनों सेशन के लिए आप अभी एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप अभी सेशन 1 के लिए सिर्फ अप्लाई करते हैं तो सेशन 2 के लिए फरवरी में अलग से फॉर्म ओपन होगा, देन आपको अगेन उस फॉर्म को रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन यहाँ पे पूछी जा रही है, वो आपको फिल करना है। फादर की क्वालिफिकेशन, मदर ऑक्यूपेशन, मदर क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछी जा रही है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 एग्जाम सेंटर्स को सेलेक्ट करना है, मींस एग्जाम स्टेट एंड उस पर्टिकुलर स्टेट की सिटी। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपने एग्जाम सेंटर्स की प्रेफरेंसेस आपको यहाँ पे फिल करनी है। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एड्रेस के टाइम पे जो आपने स्टेट फिल किया है वो स्टेट और उसके नियर बाय के 2 या 3 स्टेट ही एज एन एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, जिसमें से आपको अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी है। प्रेफरेंसेस फिल करने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा एंटर करेंगे, देन आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे आपकी एकेडमिक डिटेल्स पूछी जा रही है, मींस आपको आपके 10th क्लास की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। सबसे पहले 10th और इक्विवेलेंट की डिटेल्स यहाँ पे पूछी जा रही है। सबसे पहले उसमें जो ऑप्शन गिवन है डेट इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 10th और इक्विवेलेंट का वहाँ पे ऑप्शन आएगा जो कि आपको सेलेक्ट करना है। पास स्टेटस, ऑब्वियसली यू ऑल हैव पास्ड योर 10th क्लास, तो यहाँ पे पास्ड पे आपको क्लिक करना है। ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से ईयर में अपनी 10th क्लास पास करी थी वो ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट अनएडेड था, गवर्नमेंट इनएडेड था, NIOS था, जो भी था आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आपने आपकी 10th क्लास कौन से स्टेट से पास करी थी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अकॉर्डिंगली डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। 10th क्लास में आपका बोर्ड कौन सा था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपको 10th क्लास के स्कूल का नेम एज पर योर 10th क्लास मार्कशीट यहाँ पे एंटर करना है। साथ ही उस स्कूल का एड्रेस भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद उस स्कूल का पिन कोड और आपके 10th क्लास का रोल नंबर आपको यहाँ फिल करना है। एंड लास्ट में आपको यहाँ पे रिजल्ट का मोड भी सेलेक्ट करना है। रिजल्ट का मोड में यहाँ पे 2 ऑप्शंस गिवन रहेंगे, CGPA और परसेंटेज। आपका 10th क्लास का रिजल्ट जिस भी मोड में आया है अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करके उसके मार्क्स आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। ये करने के बाद जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपसे यहाँ पे आपकी 12th क्लास की डिटेल्स भी पूछी जा रही है, राइट। सबसे पहले क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में कुछ ऑप्शंस यहाँ पे गिवन रहेंगे, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इंडियन नेशनल कैंडिडेट हैं तो आप लास्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आप किसी भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर्मेट में अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है, या फिर आपने अपनी 12th क्लास NIOS से कंप्लीट कर रखी है, या फिर आपने 12th क्लास की एजुकेशन फॉरेन से ले रखी है, तो अकॉर्डिंगली जो रिमेनिंग ऑप्शंस है जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल मैं एंटर करते हुए चल रहा हूँ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2, जो कि लास्ट ऑप्शन है। वो फिल करने के बाद पास स्टेटस, अगर आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको अपीयरिंग पे क्लिक करना है, और अगर आपने लास्ट ईयर 12th क्लास कंप्लीट कर ली है तो आपको यहाँ पे पास्ट पे टिक करना है। जब आप अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 12th क्लास के मार्क्स की डिटेल्स आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे पास्ट पे क्लिक कर देते हैं तो आपसे आपके 12th क्लास के मार्क्स आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने 12th क्लास कंप्लीट करी है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का बोर्ड कौन सा था, स्कूल का नेम क्या था, स्कूल का एड्रेस क्या था और उस स्कूल का पिन कोड क्या है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, आई एग्री पे आपको टिक करना है, देन आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपका एकेडमिक डिटेल्स कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स भी आपसे पूछी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपके कोई ट्विन ब्रदर और सिस्टर हैं, और अगर हैं तो क्या वो भी इस साल आपके साथ जेईई मेन के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। यहाँ पे यस एंड नो का ऑप्शन रहेगा, आप नो करते हैं तो डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे आप प्रोसीड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके कोई ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर है और वो भी अगर आपके साथ जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपके ट्विन ब्रदर और सिस्टर की डिटेल्स भी यहाँ पे पूछी जाएगी, जो कि आपको फिल करना रहेगा। ये सारा प्रोसेस करने के बाद 7 नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद अब आपसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे पूछी जा रही है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। कंट्री कौन सी है, कंट्री कोड, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर एंड पेरेंट्स की ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी है।
एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंटर कर चुके हैं, वो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है। आपको दूसरी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ही यहाँ पे फिल करना है, तभी आपका फॉर्म आगे प्रोसीड होगा। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एंटर करके गेट ओटीपी पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे मेंशन करना है एंड वेरीफाई नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे, राइट। अब आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, दिस इज द सेकंड लास्ट प्रोसेस टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का ऑप्शन है, मींस अब आपको यहाँ पे फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, जिसका साइज 10 to 200 KB के बीच में होना चाहिए। और अगर सिग्नेचर की बात की जाए तो सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है और सिग्नेचर की साइज 4 to 30 KB होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर क्लिक करने के बाद आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फाइनल सबमिशन से पहले यहाँ पे एक रिव्यू पेज ओपन हुआ है। मींस आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे जो भी डिटेल्स फिल करी है उसको यहाँ पे अगेन अच्छे से आपको चेक करना है। अच्छे से चेक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स मेंशन है जिन पे आपको क्लिक करना है। मींस आपको ये विलिंगनेस देना है कि हाँ, मैंने ये सारे पर्टिकुलर्स यहाँ पे अच्छे से चेक कर लिए हैं। बिकॉज यहाँ पे अगेन एक और मैसेज मेंशन है कि अब अगर आपने एक बार यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दिया आपके एप्लीकेशन फॉर्म को, तो अगेन आप किसी भी पर्टिकुलर को फिर से एडिट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे सारे पर्टिकुलर्स को मैं टिक करूंगा, देन मैं फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। जब मैं फाइनल सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आप मेरा पैनल देख सकते हैं। अब मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन फॉर्म दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब जो लास्ट प्रोसेस बचा है दैट इज टू पे द रजिस्ट्रेशन फी। उसके लिए मुझे पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 3 बैंक्स के पेमेंट गेटवे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, ईपी। इनमें से किसी भी पेमेंट गेटवे पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप अपने किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि इस टाइप का एक कंफर्मेशन पेज जनरेट हो जाएगा, जिसपे आपका एप्लीकेशन नंबर एंड अदर डिटेल्स जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करी है वो यहाँ पे मेंशन रहेगी। इस कंफर्मेशन पेज को फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको संभाल के रखना है। उम्मीद करते हैं जेईई मेन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आया होगा। स्टिल अभी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी मैक्सिमम क्वेरीज को हम वहाँ पे रिजॉल्व कर सकें। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।